उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में समीकरण, पिछले वीडियो में बता चुके थे समीकरण समीकरण में स्क्वायर नहीं यानी कि पावर नहीं था। इस वीडियो में समीकरण में पावर ही बढ़ेगा। पिछले वीडियो में था कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर पावर नहीं था और देखते देखते था या बराबर कुछ तो कुछ था। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर आ गया है ना, स्क्वायर आ गया है। इसको बनाया क्या तरीका, कौन तरीका, ठीक ना। क्या कर समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है समीकरण x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 तो x का मान ज्ञात करे, है ना। यानी कि x का वैल्यू कार्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करें, पहले लिखेंगे बनाने के तरह। देखिए आप कुछ ना हम आंसर ले लें या उत्तर ले लें, ठीक है। ले लिए समीकरण का समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर में 0, ठीक है। अब हम क्या करें, देखेंगे कि अचर पद के साथ कुछ लगा रहे हैं, यानी कि एक्स वाई जेड के साथ कुछ लगा रहे हैं, उसको छोड़ देंगे। जिसके साथ एक्स वाई जेड नहीं लगा रहेगा उसको हम बराबर की साइड से उलट, मतलब बराबर उलट कर देंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे एक्स के सामने कुछ नहीं है तो 1 होगा, एक्स के बराबर क्या है 2 है। और बताइए यहाँ 4 के साथ कुछ है तो 4 के साथ कुछ नहीं है। 4 जब माइनस में, जब ये दिखाना है चिन्ह परिवर्तन, जब इस साइड से उस साइड जाएगा चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो इस साइड चला जाएगा प्लस। अगर यहाँ पे प्लस रहता था होता है, इधर जाने के बाद माइनस हो जाता, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पर माइनस है तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो क्या लगेगा एक्स स्क्वायर बराबर, उधर क्या है 0 पहले से, तो 0 में क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, ठीक है। माइनस में 4 था फिर प्लस में 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर, अब बताइए 0 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कोई वैल्यू होगा, 4 है तो 4 ही रहेगा। अगर 1000 में अगर हम 0 को हम जोड़ देते हैं ना तो 1000 होगा, यानी कि जोड़ने के बाद 0 को जोड़ेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या फिर 0 को घटाएंगे कुछ, यानी कि समझ लीजिए कि 100 में से अगर हम 0 घटा देंगे कोई वैल्यू नहीं होगा। अगर यहाँ 0 में से अगर हम घटाएंगे तब होगा, क्या होगा, अगर 0 में से अगर 4 घटाते, यहाँ पे जोड़े ना तो जोड़ने कोई वैल्यू नहीं है, जोड़े या कोई फायदा नहीं है। अगर हम 0 में से हम 4 घटाते तो माइनस का 4 होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जोड़ रहे हैं 0 में 4 जोड़ेंगे 4 ही हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आप क्या करेंगे, यहाँ x का गुणांक में कुछ है नहीं है, अगर रहता है तो बड़ा क्वेश्चन डालते हैं, बड़ा क्वेश्चन यानी कि बट्टे में डालते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे, x स्क्वायर हटाएंगे, इसमें से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो आगे वाला में जाके प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस लगेगा। आगे वाला क्या, आगे में क्या 4 है ना, तो 4 के ऊपर जाएगा रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। अगर इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस करके रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। देखना है, देखिए आप अगर आप लोगों को समझना है कभी इस जोड़ा लगेगा 2 का 4 कैसे ले, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 गुणे 4। या फिर अगर रूट में अगर 4 रहे ना तो उसका निकल जाएगा, रूट से बाहर कितना है तो 2 आ जाता है, ये समझिए। या तो जोड़ा लगा के निकाल लीजिए, 4 का जोड़ा लगाएंगे तो 2 गुणे 2 होगा, यानी कि दोनों का दोनों जोड़ा लग जाए तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा समझिए अगर रूट में अगर 4 रहेगा तो 2 निकल जाएगा, अगर रूट में अगर 9 रहेगा तो 3 निकल जाएगा, यानी कि स्क्वायर, यानी कि ऐसे समझिए ना, 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अगर रूट के अंदर 4 रहेगा, अगर रूट के अंदर 4 रहेगा क्या निकलेगा 2, तो ठीक है। तो बताइए रूट के अंदर कितना 4 है, इस तरह का समझिएगा, रूट के अंदर अगर 4 रहेगा तो 2 निकल जाएगा। या फिर 4 को इस तरह से तोड़िए ताकि 2 गुना 2 हो गया। तो बताइए यहाँ पे x बराबर प्लस माइनस रूट अंदर 2 गुना 2 कर सकते हैं, जिसका जोड़ा लग जाएगा ना पूरा का पूरा बाहर आएगा। बताइए यहाँ पे जोड़ा लग गया कि नहीं लगा, तो x बराबर कितना होगा प्लस माइनस, जोड़ा लग गया क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि x बराबर प्लस माइनस 2, ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है समीकरण y स्क्वायर प्लस 4 बराबर 20। इससे पहले क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 में था यहाँ पे 0 था, है ना। 20 आगे कोई मतलब नहीं है, दिक्कत नहीं। आप लोग सिर्फ देखना किस तरह से बनाएंगे, आप लोग तो बनाते हैं नहीं, पहले सर बना लीजिए। आप लोग बनाएंगे तो बनेगा, लेकिन बनाते नहीं। आप लोग दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा ना तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप लोग दिमाग लगाते नहीं। चलिए देखते बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 2 का रहा था ना, तो लिखेंगे आंसर लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, लिखना लिख देना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया, क्या करें समीकरण जो समीकरण क्या है y स्क्वायर प्लस 4 बराबर में 20, ठीक है, ठीक है। जिसके यानी अचर पद को छोड़कर जिसमें x यानी अचर पद नहीं लगा देंगे उसे बराबर को सेट कर देंगे।
अगर इससे बड़ा हो गया साइड प्लस में है तो साइड माइनस में चला जाएगा, अगर इस साइड माइनस में है तो साइड प्लस में चला जाएगा। बताइए ये एक्स यानी कि अचल पद है, ये अचल पद है यानी नहीं अंक है, यानी अंक है, अंक है। तो हम क्या करेंगे, हम अभी बोलेंगे जो जिसमें एक्स वाई नहीं लगा उसको साइड भेज दें, तो वाई बराबर वाई स्क्वायर बराबर देखिए प्लस में कहाँ चला जाएगा माइनस में, ठीक है। तो बराबर का 20 माइनस में क्या चला जाएगा 4, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर 20 में से 4 गया 16, ठीक है, हो गया ना 16, हम लोग घटाना आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे बताइए, अगर y के गुणांक कुछ है कुछ नहीं है, अगर आप कहिएगा सर एक है तो एक तो है गुणांक में, लेकिन गुणांक में अगर एक है, मान लीजिए एक है, उसको बट्टा में भेजेंगे 16 का बट्टा में, तो हम क्या बोले थे कि भाग में एक का वैल्यू नहीं होता, भाग में एक का वैल्यू नहीं होता। तो बताइए हम 16 में एक से भाग देंगे 16 ही होगा ना, इससे अच्छा क्या है कि हम एक से भाग नहीं करेंगे, क्या करेंगे आप देखिए, अगर एक के अलावा 2 3 4 आता तब कर, लेकिन एक है तो एक को दिखाया नहीं जाता, ठीक है। तो बताइए अगर y पर स्क्वायर हटाएंगे, y पर स्क्वायर हटाएंगे तो इसका चलेगा प्लस माइनस रूट अंडर 16, हो गया 16। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे रूट से 16 कैसे निकलेगा, तो बताइए ना, 4 के 4 गुना कर सकते हैं ना, 4 4 16, 4 में 4 मतलब 16 आएगा, जोड़ा लग गया, 4 4 हो गया ना, सेम सेम हो गया ना, जोड़ा लग गया। तो क्या लिखेंगे y बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 4 गुने 4, जब ये जोड़ा लग जाएगा याद रखना, जब ये जोड़ा लगेगा 4 बाहर आ जाएगा, दो को रहेगा तो उसको एक तो 4 निकल जाएगा, ठीक है। जोड़ा लग गया तो क्या हो गया, अब बताइए y बराबर प्लस माइनस क्या निकलेगा 4 निकलेगा, पूरा का पूरा 4 निकल जाएगा, ठीक है। तो y का मान क्या हो गया, y का मान हो गया y बराबर प्लस माइनस 4, ये निकाला था समीकरण y स्क्वायर प्लस 4 बराबर 20, तो y का मान ज्ञात करिए, हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कराइए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 लगभग सब सेम ही है, ठीक है, सब क्वेश्चन सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समीकरण का समीकरण 2y स्क्वायर माइनस 6 बराबर 10, तो y का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो लिखेंगे आंसर, लिखेंगे आंसर नंबर कितना 2 है ना, इसमें 3 है, 3 है, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3, ठीक है। समीकरण क्या करें, समीकरण है 2y स्क्वायर माइनस 6 बराबर में 10, ठीक है। हम फिर से बोलते हैं कि जिसमें एक्स वाई अचल पद नहीं रहेगा उसके बराबर को सेट कर देंगे, जिसमें लगेगा उसको सेट रखेंगे। बताइए यहाँ पे क्या है 2y स्क्वायर, ये प्लस माइनस में चला जाए तो प्लस में, ठीक है। तो बड़ा क्या है 10 प्लस में 6, ठीक है। 2y स्क्वायर बराबर 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16, ठीक है। तो अब बताइए हम क्या बोले थे, इसके गुणांक में रहा था तो लेते, देखिए अब एक के अलावा 2 है ना, पहले गुणांक को हटाएंगे, ठीक है, y स्क्वायर यानी गुणांक में क्या है 2 है, 2 कहाँ चला जाएगा 16 के बट्टे में, गुणांक में रहेगा बट्टे में जाएगा, ठीक है, प्लस में आएगा तो माइनस में जाएगा, अगर माइनस में आएगा तो प्लस में जाएगा, ठीक है। तो बताइए 2 एक काम 2 2 अट्ठे 16, यानी कि y स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8, कितना है 8, ठीक है। तो अगर y पर से स्क्वायर हटाएंगे, अगर y पर से स्क्वायर हटाएंगे, y पर से स्क्वायर हटाएंगे क्या चलेगा, बराबर प्लस माइनस रूट अंदर 8 आएगा ना, 8 आ गया। अब कहेंगे सर अब 8 को कैसे तरह करेंगे, तो 8 देखिए 2 गुने 2 कर लीजिए, 2 गुने 2 2 गुने 4 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, या फिर 4 गुने 2 कर लीजिए, है ना। हम क्या बोलेगा रूट में अगर 4 आ जाए तो रूट में 4 आए तो कैसे किस तरह करेंगे, 2 गुने 2 करेंगे, इस तरह कर लीजिए, इस तरह कर लीजिए, हम किस तरह करेंगे देखिए, तो इसको हम ऊपर से लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं y बराबर में प्लस माइनस रूट अंडर 8 है ना, इसको मिटा देते हैं, ऊपर से कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे y बराबर में प्लस माइनस रूट अंडर 2 गुणे 2, ठीक है, लिख लिए। किसे जब लिखे 2 गुने 2 ने 8 कर दिए, 2 गुने 4 4 दूनी 8, ठीक है। जोड़ा लग जाएगा तो बाहर आएगा, जोड़ा लग जाएगा तो y बराबर में हो गया प्लस माइनस जोड़ा 2 का अंदर का बचाएगा 2, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का था ना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। समीकरण 3y स्क्वायर माइनस 3 बराबर में 9, तो y का मान ज्ञात है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन हम लोग बनाते तो है नहीं,
बनाइएगा तो बनेगा। चलिए देखिए, पहले आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर कितना है? 4 है ना, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, समीकरण क्या है? समीकरण 3y² माइनस 3 बराबर में 9 है। ठीक है ना, देखिए मिला लीजिए, ये ना 3y² माइनस 3 बराबर में 9, 3y² माइनस 3 बराबर में 9। ठीक है, देखिए जिसमें एक्स वाई नहीं लगा रहे उसको सेट में देखिए, प्लस में माइनस में 3 है तो क्या चलाएगा? प्लस में 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए तो 3y² बराबर में हो जाएगा 9, प्लस में क्या चला जाएगा? 3। ठीक है, तो 3y² बराबर में 9 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 12। ठीक है, तो देखिए y गुणन का हटाएंगे तो y का गुणन करेंगे तो y² बराबर में हो जाएगा 12/3। 3 का 3 3 चौका 12, y² बराबर में हो जाएगा 4। ठीक है, निकालिए y पर से स्क्वायर देंगे तो y² हटा देंगे तो प्लस माइनस √4। अभी हम बोले अगर रूट में 4 आ जाए तो क्या हो जाएगा? 2 निकल जाएगा, तो बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि y का मान हो गया, प्लस में भी और माइनस में भी। ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है समीकरण 2z² माइनस 6 बराबर में 24। तो z का मान करते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर z था, यहाँ पर b भी दे दे, तो b की जगह यानी कि अचर पद करने वाले a से लेकर z तक भी अंक दे सकता है। तो बनाने का तरीका क्या है? x y z कुछ तरीका, सिर्फ बनाने का तरीका देखिए, जिसमें अगर x y अचर पद नहीं लगा रहता है उसको बड़ा सेट कर देते हैं, बाद में x y का काम करते हैं। ठीक ना, चलिए समीकरण 5 क्वेश्चन कितना है? आंसर नंबर लिखेंगे, आंसर नंबर 5। ठीक है, समीकरण क्या है? 2z² माइनस 6 बराबर में 24। ठीक है, अब बताइए 6 में एक्स वाई लगा है? नहीं लगा है, तो उसको सेट कर देंगे। इधर प्लस में, इधर माइनस में, क्या चलेगा? प्लस में। ठीक है, प्लस में चलेगा। 2z² बराबर में 24 प्लस में 6। ठीक है, 2z² बराबर में 24 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 30। ठीक है, अब क्या बताइए? अब क्या है? z का स्क्वायर गुणक में, z के गुणक में जाके z का निकालेंगे। पहले z के गुणक में जो बट्टा में चला जाएगा, फिर क्या निकालेंगे? z² बराबर में 30 बट्टे में क्या चला जाएगा? 2। गुणांक बनेगा तो बट्टे में, प्लस बनेगा तो माइनस में, माइनस बनेगा तो प्लस में। ठीक है, देखिए 2 1 2 2 15 दूनी 30। ठीक है, तो z² बराबर हो गया 15। कितना हो गया? 15। ठीक है, तो इसमें से स्क्वायर हटाएंगे क्या चलेगा? प्लस माइनस √15। क्या आएगा? √15। अब बताइए 15 तो निकल ही नहीं सकता, 15 नहीं, 15 तोड़ने का क्या तरीका है बताइए? 3 गुने 5। ठीक है, या 5 गुने 3, 3 का 15 आएगा, 3 का 5 तो 15 आएगा। ठीक है, और 5 चलो 3 मतलब पड़ेगा 15 आएगा। अब बताइए जोड़ा लग रहा है, सेम सेम है। अगर 5 5 रहता तो निकल जाता, 3 3 रहता निकल जाता, लेकिन यहाँ पर एगो 3 है, एगो 5 है, एगो 5 है, एगो 3 है। इस कंडीशन में नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो z का मान क्या होगा? z का मान होगा √अंडर प्लस z बराबर प्लस माइनस √अंडर 15। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। जय हिंद।